नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। और खबर आपको बता दें, एमपीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एमपी लोक सेवा आयोग ने राहत की सांस ली। पहला पेपर देकर स्टूडेंट्स बाहर आए, बोले पेपर सरल रहा, अच्छे अंकों से पास होंगे। इसके साथ ही पेपर लीक को लेकर भी छात्रों ने कहा कि एमपीपीएससी का, देखिए कल ही इस तरह की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर नादी टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाते हुए बताया था कि इस तरह की जो खबर, जो टेलीग्राम पर एक पेपर वायरल हो रहा था, जैसे कहा जा रहा था कि एमपीपीएससी का पेपर है। हालांकि पीएससी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके, लेटर जारी करके एमपीपीएससी ने ये बताया कि इस तरह का कोई भी लेटर या कोई भी पेपर जो वायरल करने की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल आपको बता दें, पहला पेपर होने के साथ ही एमपीपीएससी ने राहत की सांस ली है। कल जिस तरह से पेपर लीक को लेकर खबरें चली थी, उसको लेकर एमपीपीएससी में भारी गहमागहमी का माहौल था। टेलीग्राम पर जो पेपर बेचा जा रहा था फर्जी तरीके से, वो चैटिंग भी वायरल हो रही थी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर था वो, और उसको असली पेपर बताकर बेचा जा रहा था। मॉडरेट था, अच्छा था। मुझे तो नहीं लगता कि लीक हुआ होगा। सिंपल ही था पेपर। क्या लगता है आपको, जो पेपर लीक की बात चल रही थी? नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, गलत था वो पेपर, पूरा गलत था। हाँ, अभी जो पेपर आया किस तरह पेपर था, आपको कैसा लगा? नहीं मेरे को सिंपल लगा, मॉडरेट था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। जैसे सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो सिंपल ही आया। पेपर बढ़िया था और क्या, मीडियम था। जो पेपर लीक की बात चल रही थी, उसको लेकर क्या नहीं, पेपर भी नहीं मिला। लीक की खबर चल रही थी पर पेपर मिला ही नहीं, सिर्फ खबर ही चल रही थी, पेपर मिला ही नहीं ना, तो उसमें से क्या आएगा। तो देखिए, आयोग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कल जिस तरह से एक फर्जी पेपर वायरल हो रहा था, वो किसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट का पेपर था, और उसे बताया जा रहा था कि ये पीएससी का पेपर है, जिसको लेकर काफ़ी टेंशन्स भी क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब जो एग्जाम हो गया है, उसको लेकर राहत की सांस ली है। हमारे साथ रविंद्र पंचभाई जी जुड़े हुए हैं, आयोग के ओएसडी हैं। बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। साथ ही योगेश भी हमारे साथ जुड़ा, हमारा सहयोगी इंदौर से। रविंद्र जी, क्या बताएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से कुछ खबरें सामने आई थी, चैटिंग्स भी सामने आ रही थी, वो पेपर भी सामने आया था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद आयोग की तरफ से क्लियरेंस भी आया, और अभी जब पेपर देकर स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने भी माना कि ऐसी कोई खबर नहीं थी, वैसा कोई पेपर से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा नहीं सामने आया। हाँ, आज राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन हुआ है, जिसमें सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र जो है 10 से 12 बजे के बीच में आयोजित था। जैसे ही प्रश्न पत्र समाप्त हुआ, तो जो वायरल जो प्रश्न पत्र हमें मिला था, जो कि पूर्णतः फर्जी और नकली था, और हमें विश्वास भी था कि ये फर्जी ही है, तो हमने जब उसका मिलान हमारे अधिकारियों ने जाकर के परीक्षा केंद्र पर किया, तो वो किसी भी तरह के प्रश्न वहां मिलान नहीं पाए गए हैं, और न ही कोई प्रश्न पत्र वो पूर्णतः फर्जी था। और बच्चों ने भी राहत की सांस ली है, और हमारे लिए भी एक ये चुनौती अचानक खड़ी हो गई थी, लेकिन आयोग के पदाधिकारियों, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा त्वरित रूप से निर्णय लेकर के कार्रवाई की गई, और इस संबंध में परीक्षा का आज हम सफल आयोजन कर पाए हैं। बिल्कुल, योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, स्टूडेंट्स का किस तरह का रिएक्शन था, क्योंकि कल से लगातार ये माहौल जो बन रहा है देश में नीट एग्जाम्स को लेकर, जिसके बाद एनटीए की परीक्षा भी, नेट की परीक्षा भी कैंसिल हुई, उसके बाद नीट को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर लगातार स्टूडेंट्स का धरना, एक तरफ वो माहौल चल रहा है, और दूसरी तरफ एमपीपीएससी के पेपर लीक का कल जो मामला सामने आया, उसके बाद आज बच्चों ने जब पेपर दिया, और आयोग ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर मैच ही नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके का माहौल बच्चों में था कल से लेकर टेंशन में, ये माहौल भी तो खत्म करना होगा। इस तरह का टेंशन बच्चों में ना आए, इस तरह की परिस्थितियां भी तो प्रदेश में होनी ही चाहिए। देखिए पारुल, कल जो माहौल बना था उसको लेकर वाकई में एमपीपीएससी के अधिकारी भी थोड़े से कहीं ना कहीं चिंता में नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि अभ्यर्थी कितने कंफ्यूज है इस पेपर को लेकर। एक दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, कल से लेकर 2 दिन पहले ये टेलीग्राम पर पेपर डाला गया था, और जी योगेश, शायद म्यूट हुए हैं आप, एक बार चेक कीजिए।
योगेश, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है हमें। तो जी कहिए। डिवाइन इंस्टीट्यूट जो था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था डिवाइन टू लर्न, उसका एक मॉक टेस्ट पेपर था। शाम को 7 बजे हमने इसका खुलासा कर दिया, पूरी तफ्तीश की जानकारी ली। उसके बाद में हमने इसके जो संचालक है उनसे ही बात करी, सागर गुप्ता से ही बात करी, हमारे चेला ने भी सागर गुप्ता से बात करी। इस खबर को हमने एमपीपीएससी के अधिकारी को भेजा, तब जाकर थोड़ा सा वो राहत की सांस ली उन्होंने। लेकिन उनके पास में एक और विषय था कि 12 बजे के बाद एक बार इसको वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से शहर में खबर चली, जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबर चली, जिस तरह मीडिया में आया, उसके बाद में अधिकारी इस बात को लेकर सतर्क थे कि कल इस पेपर को एक बार वेरीफाई किया जाएगा। आज सुबह जब पेपर हुआ, हम लोगों ने छात्रों से बात करी, अभ्यर्थियों से बात की, पेपर का मिलान किया, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन उस आज के पेपर में नहीं था। क्योंकि ये जो एग्जाम होते हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से पेपर तैयार किए जाते हैं, बहुत सुरक्षा के साथ में एग्जाम हॉल तक एमपीपीएससी पेपर्स को भिजवाता है। जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, इसके बाद में एमपीपीएससी के अधिकारी लगातार सतर्क थे और हर तरह से नजर रखी जा रही है। जब मीडिया के साथी भी गए तो उनको भी बड़ा एक सीमित दायरे में अंदर आने दिया गया। उसके बाद में पूरे जो एमपीपीएससी के जो ऑफिस को उसको पूरी तरह सिक्योर रखा गया, यानी कि पूरी तरह सुरक्षित रहा। पेपर देकर जब बच्चे बाहर निकले तो उन्होंने राहत की सांस भी ली की और ये भी कहा कि बहुत आसान पेपर था, कॉन्फिडेंट नजर आया, प्रसन्न नजर आया, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही। यानी कि एमपीपीएससी में इस बार का जो एग्जाम 1,83,000 बच्चों ने दिए। 2 सत्रों में एग्जाम थे, पहले 10 से 12 था और उसके बाद 2:30 बजे तक दूसरा था। जी पारुल, बिल्कुल, तो अलग अलग सत्र में परीक्षाएं हुई। अब लेकिन रविंद्र जी, जिस तरह का माहौल देश में परीक्षा पेपर लीक को लेकर बना, उसके बाद जब इस तरह की अफवाह उड़ी तो एक छात्र वो जो वाकई सोच रहा था कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पेपर दूंगा, पता नहीं पेपर लीक जैसी कोई खबर ना हो। दूसरा छात्र उसे कॉन्फिडेंस था कि पढ़कर ही जाइए, अब उसे जो फल होगा वो मिलना है सो मिलेगा। लेकिन इस तरह के मामले, क्योंकि जब हम कल से लेकर 2-3 दिन से लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं नीट पेपर लीक को लेकर या फिर यूजीसी नेट एग्जाम्स को लेकर, उसमें ये सारी बातें जो एक्सपर्ट्स उन्होंने बताई कि कहां से पेपर होकर निकलते हैं, सेंटर्स तक पहुंचते हैं, ये शिक्षा माफिया ताक लगाकर बैठे होते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं भी हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ होती हैं, सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है और आप सेंटर्स पर पहुंचते हैं, वहां पर आपको सिस्टम्स पर परीक्षा देनी होती है, ये सारे प्रोसेस हैं, लेकिन उसके इतर कुछ प्रक्रियाएं, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो पुराने सिस्टम के जैसे ही चल रही हैं, जिसमें कई बार वाकई जब अगर ये परीक्षा का पेपर लीक हो जाता तो फिर आप लोग क्या करते हैं? देखिए, ये परीक्षा की पद्धतियां जो है ये ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम 2 तरह की है। मैं वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा 2024 के बारे में ही आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो परीक्षा पद्धति है ये ऑफलाइन पद्धति से ही संभव है। कारण ये है कि किसी भी क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है और प्रत्येक पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर इसका आयोजन होता है, इसीलिए वहां तक इस तरह की कंप्यूटर बेस्ड व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसीलिए हमारी परीक्षा को सुरक्षित तंत्र से जो परंपरागत पद्धति है वर्तमान में वो पद्धति ही हम अपना रहे हैं। दूसरा, मेरा इसमें ये मानना है कि परीक्षा के 1-2 दिन पहले यदि कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो इसमें मीडिया की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो पहले तथ्यों की जांच जरूर कर ले क्योंकि ये हम तो परीक्षा आयोजन करा रहे हैं, हमारे लिए तो एक चुनौती का विषय हो भी सकता है, लेकिन परीक्षार्थी कितने पैनिक हो जाते हैं, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी मानसिक रूप से एक बड़ा मतलब केओस उत्पन्न हो जाता है। तो मेरा मीडिया के बंधुओं से और मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है कि वो तथ्यों को पहले परख लें और उसके बाद किसी चीज के तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम यदि अचानक बिना किसी आधार के यदि हम आगे बढ़ जाएं तो पूरे तंत्र को कल आपने भी देखा होगा कि पूरा तंत्र, चाहे मीडिया का हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके लिए एक चुनौती उत्पन्न हो गई थी कि इसको किस तरह से निपटा जाए। तो इसलिए मतलब पूरे समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि यदि इस तरह की कोई चीजें आ रही हैं तो उनको प्रॉपरली ध्यान में लाया जाए और जिम्मेदार आपका कहना सही है सर,
कि लेकिन अगर अच्छी खबरें आप हर कोने कोने तक सेकंड्स में पहुंच रही हैं, तो अगर कोई वायरल चीज है और उसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी मीडिया हाउस ने, मीडिया चैनल ने ये नहीं दिखाया कि वो ऑथेंटिक पेपर है, या पीएससी का जो पेपर था वो लीक हो गया, ये ऑथेंटिसिटी किसी ने नहीं ली, किसी ने उसको पुष्टि नहीं की। लेकिन वायरल अगर सोशल मीडिया पर वो चीज हो रही थी, तो फिर हमारा कर्तव्य दायित्व हो जाता है कि हम जनता तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं, ताकि आपके कानों तक भी ये बात पहुंचे और आप क्लियरेंस दे स्टूडेंट्स को कि वो अफवाह थी। हम तक ये बात आई है, धन्यवाद। उसी से ही तो ये जांच का विषय बना ही है। बिल्कुल, लेकिन एक शुरुआती इसके डिस्क्लेमर से होना चाहिए। लेकिन वो डिस्क्लेमर कहीं छोटा सा लिखा होता है और पूरी घटनाक्रम ऊपर होता है, तो उससे जो सामान्य अभ्यर्थी है उसके मन में घबराहट सा, पैनिक उत्पन्न हो जाता है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी यहाँ होनी चाहिए कि हम इस तरह जो डेलिकेट मैटर है, इसीलिए आपके साथ आज भी चर्चा हो रही है। कल भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिनके साथ हमने चर्चा की थी। योगेश 30 सेकंड में अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए पंच भाई जी ने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। हमने 7 बजे इसका खुलासा कर दिया था कि क्या दूध का दूध और क्या पानी पानी। एक बात सिर्फ डॉक्टर पंच भाई जी जानना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पर वायरल पेपर हुआ, टेलीग्राम पर, अब क्या एक्शन लेना जा रहा है एमपीपीएससी, क्योंकि इस तरह की आगे किस तरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रविंद्र जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर, कि कोई भी ऐसे आके हरकत करके चला जाएगा, भ्रम फैला के चला जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। हम बता रहे हैं, परीक्षा केंद्र पर जाकर के हमारे आयोग के अधिकारियों द्वारा मिलान कर लिया गया है असली प्रश्न पत्र से। कोई भी समानता हमको वहां पर पाई नहीं गई है। तो इस तरह के कृत्य जिसने भी लीक किया, ये किसकी हरकत थी, किसने इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की, जांच होगी इसकी। यस, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हमने जांच कर ली है और हमें मिलान नहीं पाया है हमारे अधिकारियों द्वारा। अब हम इसके लिए जिसने भी ये पैनिक फैलाया है, जहां से भी, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, तो हमने इसके लिए पुलिस कार्रवाई के लिए जो है वो सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस अपनी कार्रवाई करके इस पर जांच करेगी। और बिल्कुल एंटी पेपर लीक मामला, यानी इससे जुड़े जो भी लोग हैं, इस तरह की अफवाह भी फैला रहे हैं, इससे जुड़े जो भी से लोग पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। ये बहुत समझने और सोचने का विषय है कि इस तरह की कोई भी हरकत अगर कोई सोच भी रहा है तो आप बचेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेपर लीक की खबर फर्जी निकली, नकली निकली, और इस तरह के इरादे रखने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बाहर निकले उन्होंने खुशी जाहिर की और पेपर को लेकर भी अपनी बात रखी। तो पीएससी का पेपर आज प्राथमिक पेपर था, जिसको लोगों ने, बच्चों ने दिया भी, और फिर एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े, आयोग के मेंबर भी, उन्होंने भी अपनी बात